नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी इंडिया और चाइना भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस आई जो दोनों देश अब एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। आखिर दोनों देशों की अच्छी दोस्ती दुश्मनी में बदल कैसे गई। तो बात है 1949 की, जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशंस को बहुत ही दोस्ताने ढंग से शुरू किया। बिल्कुल ऐसा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इंडिया चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाले देशों में से एक था और वेस्टर्न कल्चर से आजाद हुए इस देश के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के दिल में काफी डीप इमोशंस थे। इमोशंस इतने गहरे कि इंटरनेशनल लेवल पे चाइना की मदद। लेकिन नेहरू जी के कुछ साथी छोड़िए, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह डाउट था कि चाइना कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे एंटर कर सकता है। लेकिन गहरी दोस्ती में डूबे हुए नेहरू जी को यह विश्वास ही नहीं था कि चाइना इंडिया पे अटैक भी कर सकता है कभी। और अब 29 अप्रैल 1954 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइना के चीफ चाओ एन लाई ने 5 जॉइंट प्रिंसिपल को लागू किया फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसे पंचशील का नाम दिया। तो बेसिकली पंचशील ये कहता था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे। दोनों देश के मिनिस्टर एक दूसरे देशों का दौरा भी किया करते थे और वहाँ काफी भीड़ भी जुटती थी। अब दोनों देशों की मर जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ेंगे वाली दोस्ती में कुछ खटास आने लगी, जिसके 2 रीजंस थे। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच जो हिस्टोरिक स्टेट था वो अब खत्म हो चुका था। लेकिन शुरू में इंडिया ने चाइना का विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे इंडिया को पता चला कि चाइना किस तरह से तिब्बत के कल्चर को खत्म कर रहा है, इंडिया की टेंशंस बढ़ने लगी। तिब्बत के रिलीजियस पॉलिटिशियंस दलाई लामा ने इंडिया से शरण मांगी और इंडिया ने 1959 में उन्हें शरण दे भी दी। लेकिन चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि इंडिया इंटरनली चाइना के अगेंस्ट मूवमेंट को इनकरेज कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि तिब्बत पे कब्जा चाइना कर रहा था और एज अ नेबर कंट्री ऑफ इंडिया का फर्ज बनता है कि वो तिब्बत की हेल्प करे। और इसी तरह दोनों देशों के बीच टेंशंस बढ़ती चली जा रही थी और इससे कुछ ही दिन पहले बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो चुका था दोनों देशों के बीच में। और इंडिया का ये मानना था कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर का मामला ब्रिटिशर्स के रूल के समय ही सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन चाइना ये मानने को तैयार ही नहीं था। चाइना कहता है ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमारी बाउंड्रीज का मामला सॉल्व करने वाले। चाइना का ये मानना था कि लद्दाख में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्से चाइना के अंडर आते हैं और 1957 से 1959 के बीच चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए उधर रोड भी बना डाले और इंडिया के गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि वहाँ क्या क्या हो चुका है। और फिर दोनों देशों के नेताओं के बीच लंबी चर्चाएं और मीटिंग चलती रही, जिसका एक ही परिणाम निकला, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर चीन ने करी मौके की तलाश और 1962 के अक्टूबर के महीने में चीन ने दोनों कंट्रोवर्शियल एरिया पर हमला कर दिया और ये हमला तकरीबन 1 हफ्ते तक चला और इसका परिणाम ये मिला कि भारत और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को खो चुका था। और हमले का दूसरा दौर शुरू होता है नवंबर के महीने में, लेकिन इस बार इंडियन फोर्स ने चाइना के मिलिट्री को लद्दाख में रोक के रखा था। लेकिन वहीं पे ईस्ट में चाइना की मिलिट्री असम के मैदानी इलाकों की एंट्रेंस तक पहुंच चुका था और इसी के साथ भारत ये युद्ध हार जाता है और उसके बाद से कभी सवाल ही पैदा नहीं होता दोबारा से गहरी दोस्ती करने का चाइना के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।